श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता, वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में योगेश्वर कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में से एक श्लोक में गुस्से पर काबू रखना बताया गया है। इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है। बस क्रोध ही शेष ही रहता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी विचार कर लें, इसके बाद ही कोई भी कदम उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में योगेश्वर कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है। इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा यह तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से आशय है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है,
या फिर हो सकता है कि खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है, इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ने श्री कृष्ण ने सच्चे दोस्त के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख, आंख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़े हों। ऐसा ना हो कि वह किसी को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दें और समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसे करने में कोताही न बरतें। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ तरह है कि व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। आज आ रहे हैं दुखियों के सखा भगवान श्री कृष्ण। पढ़ें कथा। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म है। वह जगत के कल्याण के लिए अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म होते हुए भी साकार रूप में अपनी माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। वह केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। उनके जन्म एवं कर्म दिव्य हैं, जो इसे जान लेता है बज उठी। बड़े बड़े देवता और आर्षि मुनि आनंद विभोर होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब वसुदेव जी ने देखा कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं आए हैं, तो उनका रोम रोम परम आनंद में मग्न हो गया। वह हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। देवकी भी कंस के भय से भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम प्रश्न था और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने कठोर तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। सर्वशक्तिमान, संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के एकमात्र आधार, चराचर जगत के कल्याण के लिए निराकार स्वरूप होते हुए भक्ति तथा प्रेम वश साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में बहुत सुंदर एवं मधुर लीलाएं की। इन लीलाओं का इतना प्रभाव है कि इनके श्रवण पठन से अंतकरण शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान ने अपनी बाल लीला में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर का नाश कर उन्हें मुक्ति प्रदान की व कंस का वध कर मथुरा नगरी को भय मुक्त किया। अघासुर जैसे राक्षसों को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह देख बहमा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने बाल कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया, तब सब ग्वाल यमुना जी का जलपावन किया। गोविंद भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई, तो क्रोध एवं अहंकार वश इंद्र ने ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करवाई। तब माधव गोविंद ने खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की प्रलयंकारी वर्षा से रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से चकित इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। एक समय रात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने पर नंद जी को वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए।
तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वरुण लोक से वापस ले आए। इसी प्रकार अपने गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दक्षिणा स्वरूप उनके मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों के माध्यम से जरासंध की कैद से सहस्रों राजाओं को मुक्त करवाया। महाभारत के युद्ध में कर्तव्य मार्ग से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों उपनिषदों से सारगर्भित ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रदान किया और अर्जुन को अपने विश्व रूप परमात्मा के रूप में दर्शन कराए। अर्जुन गोविंद भगवान की स्तुति में कहते हैं, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधाकांत हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपको कैसी लगी ये ज्ञान की वीडियो? क्या आपको इसमें से कोई कहानी पता थी? तो कमेंट में जरूर बताएं और ज्ञान की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें और आपके परिवार और दोस्तों को भी शामिल करें ये वीडियो शेयर करके, ताकि वो भी जान पाए ये अद्भुत बातें। श्री कृष्ण। राधे राधे।